हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने लास्ट वीडियो से आगे। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कवर कर लिए थे और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। और जो अपनी एक्सरसाइज चल रही है वो 10.3 और इसके लास्ट जो 3 क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। यानी इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो आज का अपना पहला क्वेश्चन है वो है लिमिट है 0 से π/2 log 10x प्लस कोटेक्स log 10x प्लस कोटेक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले tan और कोट दो फंक्शन हमारे पास हैं। तो tan की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या नोट कर सकते हैं? tan की जगह हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x और कोटेक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? cos x अपॉन साइन एक्स। सभी को पता है tan x इजिकल टू साइन अपॉन cos होता है, cot x इजिकल टू cos अपॉन साइन एक्स होता है। ठीक है, सबसे पहला आपका ये काम। इसके बाद में आप इनका क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो देखो एलसीएम कौन आ जाएगा? साइन एक्स और cos x दोनों क्या आ जाएंगे? इसके एलसीएम आ जाएंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एक तो साइन एक्स और एक cos x। साइन एक्स और cos x क्या आ जाएंगे इसके? एलसीएम। तो यहां कौन लिखा हुआ है? cos x। तो आप cos x को हटा लो, कौन बचा? साइन। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऐसे यहां से कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर एक्स। और ये बात हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू cos एक्स। तो क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना है? tan x की जगह लिखना है sin अपॉन cos और cot x की जगह लिखना है cos अपॉन sin। फिर हमें क्या लेना? उसका एलसीएम। जैसे हम एलसीएम लेंगे यहां तक पहुंच जाएंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। तो यहां तक आ जाएंगे। अब देखो आगे कैसे करना है। ये आपके पास आ गया log m अपॉन n, log m अपॉन n और log m अपॉन n इक्वल टू कितना होता है? log m माइनस के log n, log m माइनस log n। इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2 log 1, ये आपके लिए m की वैल्यू है अभी, और n आपके पास ये फंक्शन है sin x इंटू cos x। तो log 1 माइनस log n, n कौन है? sin x इंटू cos x। ये आपके लिए n की वैल्यू है, ये n है और ऊपर वाली वैल्यू कितनी है? m। हम सभी जानते हैं कि log 1 तो कितना होता है? 0। log 1 कितना होता है? 0 माइनस log sin x इंटू cos x। केवल यही फंक्शन बचेगा। और log m इंटू n, log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n। अगर दो फंक्शन log के आगे मल्टीप्लाई में है तो आप उन्हें अलग अलग log के साथ प्लस लिख सकते हो log की प्रॉपर्टी से। तो ये प्रॉपर्टी हम इसके ऊपर लगाने वाले log sin x इंटू cos x। तो एक बार आप यहां तक नोट कर लें इसको पहले। तो 0 से एक तो ये माइनस अभी आपका पहले से ही बाहर, तो माइनस 0 से π/2 ये आपके लिए m की वैल्यू है और ये n log m इंटू n। तो log m का मतलब log sin x dx माइनस 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है, ये जो माइनस आया है ये इस माइनस की वजह से आया है। देखो यहां तो प्लस ही था अपना log m प्लस log n, परंतु ये जो माइनस है इसकी जो भी वैल्यूज आएगी उसको हमने माइनस से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो दोनों नेगेटिव हो गए और अलग अलग इंटीग्रेशंस भी हमने कर दिया है, साथ साथ दोनों को अलग अलग कर दिया है यहाँ पे। अब किसी एक पे आप प्रॉपर्टी लगा लें अपनी, जो अपनी किंग प्रॉपर्टी थी, जो 4 नंबर प्रॉपर्टी थी, और उसी के साथ हमने एक नोट में भी लिखा था 0 to a, उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी आप लगा लें।
तो यहां पे जो हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास फंक्शन है ए से बी, या शॉर्ट प्रॉपर्टी की ही बात कर लेते हैं, 0 to a fx dx इजिकल टू 0 to a f a माइनस x dx। यानी यहां जो भी, अगर यहां 0 है, यहां हमेशा क्या हो 0 हो, और उस दिन यहां जो भी वैल्यू है, आज के दिन कितनी है a, तो इस a के अंदर आप x को माइनस करेंगे और उस फंक्शन में x की जगह रखवा देंगे। आज के दिन इस a की जगह कितना है, पाई बाई 2 है, कितना है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 में x को माइनस करेंगे, पाई बाई 2 में से x को क्या करेंगे माइनस, तो क्या बनेगा पाई बाई 2 माइनस x। तो ये आपको कहां रखवाना है, फंक्शन में। फंक्शन कौन है, log a cos x है, तो log cos x में भी कहां रखवाएंगे, जहां x है उसकी जगह f x, तो देखो x की जगह हम ये रखवाते हैं। तो हमने, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हैं तो उसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी पे डिस्कशंस किया है, कैसे यूज करते हैं। तो किन्हीं दोनों में से किसी एक पे आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करवानी है, दोनों पे नहीं, किसी एक पे करवा लो, साइन पे या कोस पे। तो हम ये जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो कोस के ऊपर लगवा रहे हैं, तो पहले वाला पार्ट हम रख रहे हैं बिल्कुल सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो 0 से पाई बाई 2 log cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, सभी जानते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव रहने वाला है। इसके अलावा 90 और 270 पे अपना फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, 90 और 270 पे, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, चेंज। तो cos किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, किस में चेंज हो जाता है, साइन में। तो फिर तो आप इसको लिख सकते हैं log sin x dx, क्या लिख सकते हैं, log sin x dx, क्योंकि cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना हो जाता है, sin x हो जाता है। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों को आप ऐड कर सकते हो, एक वैल्यू ये है और एक ये, तो दो, तो ट्वाइस से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस के 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दें, और ये वैल्यू किसकी इक्वल चल रही है, अपनी i की। यहां से हम i1 अलग मान लेते हैं, i1 किसको मान लें, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx को, इसको क्या मान लें, i1 अलग से मान लें। और इस के ऊपर मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि 0 से पाई बाई 2 log sin x की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो इस पे वो पूरा वीडियो इसी के ऊपर है। और मैंने कहा था कि अगर आपको ये इंटीग्रेशन आता है तो आप 10 से 11 सवालों को कम से कम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि कहीं भी बीच में लगेगा। तो बोर्ड एग्जाम में क्योंकि बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर्स में अगर पूछता है तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वो वीडियो पूरा देखें, मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। i1 की वैल्यू आएगी माइनस के पाई बाई 2 log 2, कितनी आ जाएगी, माइनस के पाई बाई 2 log 2। आप इसको जब सॉल्व करके लाएंगे तो वो वीडियो आप देख लें एक बार पहले कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। और ये वैल्यू आपको कहां रखनी है भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट कितनी अपनी i इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू, इसी को तो हमने i1 बोला था, ये जो आपकी वैल्यू है इसको क्या बोला था, i1, और इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, माइनस के पाई बाई 2 log 2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो पाई log 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको अलग से सेपरेट सीखना ही है, अगर इस चैप्टर में आपको काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं तो 0 से पाई बाई 2 log sin x आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर, 21। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो आपका है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx, 1 प्लस e की पावर x इंटू dx। देखो
इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, पूरे चैप्टर में एक अलग ही क्वेश्चंस है और इस पे आपको एक ध्यान भी रखना है इस क्वेश्चंस का। देखिए हमने प्रॉपर्टी जब पढ़ी थी तो ये बात की थी कि जब जब लिमिट माइनस से प्लस आ जाए, जैसे माइनस ए से प्लस ए, -1 से +1, -2 से +2, अभी कितनी है -π/2 से +π/2। अगर ऐसा है तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि जो आपका गिवन फंक्शन है जिसका आपको इंटीग्रेशन पता करना है उसका वो फंक्शन ओड है या इवन है। ओड यानी विषम और इवन मानी सम। तो ओड और इवन चेक करना है। तो ओड इवन कैसे चेक करते हैं, इसमें हमने कम से कम भी 5-6 क्वेश्चंस पहले के वीडियो में कर चुके हैं, सबको पता है कैसे चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ जो आपका फंक्शन है एफ एक्स उसे बुलाएंगे। तो कौन आपका फंक्शन, cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। ओड इवन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उस फंक्शन के अंदर x की जगह -x रखवा देते हैं। x की जगह क्या रखवा देते हैं, -x। तो इस x की जगह -x तो इधर भी रखवा दो आप, cos -x अपॉन 1 प्लस e की पावर -x। तो cos के ऊपर नेगेटिव का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है क्योंकि cos कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो cos -x कितना हो जाएगा, cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर -x। तो ओड इवन में हम क्या करते थे, x की जगह -x रखवाते हैं। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि वो नेगेटिव साइन बाहर आता है या अंदर खत्म हो जाता है। देखो यहां पे अगर हम देखें तो अपना जो बेसिक फंक्शन था वो चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज। देखो यहाँ 1 प्लस e की पावर x लिखा हुआ है, यहाँ 1 प्लस e की पावर -x है, यानी साइन नेगेटिव तो बाहर कहीं नहीं आया, पर अपना जो बेसिक फंक्शन जो हम लेके चलते थे वही नहीं बचा, उसमें चेंजिंग आ गया। हम क्या देखते थे, अगर f -x = fx आ जाता था तो हम उसको इवन बोलते थे, और f -x = -fx आ जाता था तो उसको हम क्या बोलते थे, ओड। दोनों ही केसेस में हमें हमारा बेसिक फंक्शन मिलता था। जो बेसिक फंक्शन हम लेके चलते थे वो सेम रहता था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता था। परंतु यहां तो फंक्शन ही चेंज हो गया। इसका मतलब यहां पे ओड इवन वाला रूल फेल हो रहा है आपका। गिवन फंक्शन है वो नैनो फंक्शन है। अब कई सोचेंगे सर ये नैनो क्या आ गया, ठीक है, कैसा फंक्शन है गिवन, नैनो। नाइदर इवन नॉर ओड, नाइदर इवन नॉर ओड, ना तो ये सम है ना ये विषम है, न तो ओड है और न ही इवन है, ये दोनों ही टाइप का नहीं है। तो जब जब ऐसी लिमिट आए कि माइनस से प्लस लिमिट तो आ रही है और आपने फंक्शन को ओड इवन चेक करने की कोशिश की और जब आपने चेक किया तो आपका गिवन बेसिक फंक्शन की जो स्ट्रक्चर थी, जो बेसिक फंक्शन था वही चेंज हो गया, आपको वापिस एफ मिला ही नहीं, कुछ नया फंक्शन बन गया। उस दिन आप समझ जाना कि गिवन फंक्शन क्या है, नैनो है। फिर कई सोचते सर क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो फिर अगर ऐसा होता है कि जब जब आपके पास नैनो फंक्शन आ जाए, नाइदर इवन नॉर ओड, यानी ना तो ओड हो ना ही इवन हो, तो उसका इलाज क्या है, ठीक है ना, उसको कैसे ठीक किया जाएगा, उसको कैसे हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करेंगे आगे। तो उसके लिए आपको बस बिल्कुल सिंपल है, आपको याद रखना है कि पुट x = -t। अगर फंक्शन नैनो है तो आप क्या पुट करवाएंगे, उसका इलाज कैसे करेंगे, x = -t रखवा के। बहुत ही आसान है, x = क्या रखवाना है, -t, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। x = -t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx = -dt। साथ में हम लिमिट भी चेंज करवा देते हैं, लिमिट चेंज करवा देते हैं, दोनों लिमिट को हम इंटरचेंज कर देते हैं। पहली लिमिट x = कितना है, -π/2, दूसरी लिमिट कितनी है, +π/2। देन t तो देखो पहले हम x कितना लिखवा रहे हैं, -π/2। तो जैसे आप इस x की जगह -π/2 रखवाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो t +π/2। और जब आप x +π/2 यहां रखवाएंगे तो t -π/2, ठीक है ना, ये साइन चेंज कर देगा।
अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव रखवाओगे तो दोनों साइड से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और अगर आप पॉजिटिव रखवा रहे हो तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अब जो आपकी लिमिट बनी वो π/2 से -π/2 बनी। ये सारी वैल्यूज हम फंक्शंस में वापस रखवा रहे हैं। तो एक तो इस dx की जगह आप क्या लिखेंगे, -dt। तो मैं माइनस साइन पहले ही बाहर कर देता हूं, dt हम लास्ट में लिख लेंगे, इधर dt आ जाएगा आपका लास्ट में। लिमिट कितनी आ गई अब, π/2 से -π/2। cos x की जगह आपने क्या लिखवाया, -t अपॉन 1 प्लस e की पावर -t, और ये dt आप यहां लिख दें थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने x की जगह क्या पुट करवाया, केवल -t, dx की जगह -dt, और लिमिट को हमने इंटरचेंज कर दिया। तो अब ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब 2 नंबर प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि अगर कहीं भी ऐसा आता है कि a से b f(x) dx, और आपको लगे क्वेश्चन के अंदर कि मुझे लिमिट को इंटरचेंज करना चाहिए, अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट और लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट, दोनों का अगर मैं इंटरचेंज करना चाहूं तो केवल माइनस का मल्टीप्लाई करें और अपनी लिमिट को इंटरचेंज करवा लें। तो इसका हम यूज कैसे करते हैं, जैसे यहां भी ये माइनस आ गया, बाहर क्या आ गया, माइनस। अब मेरी इच्छा हो रही है कि नहीं माइनस को हटा लेता हूं, मुझे प्लस थोड़ा ठीक लगता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मुझे मेरी इच्छा क्या होगी, माइनस को हटाने की होगी। तो मैं अगर इस माइनस को हटाता हूं तो इसकी जो लिमिट है, ये जो अपर और लोअर लिमिट है, ये इंटरचेंज हो जाएंगी। जैसे आप लिमिट को इंटरचेंज करोगे, एक नेगेटिव आएगा प्रॉपर्टी से, और वो पहले वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। तो जैसे आप लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस माइनस किस में आ जाएगा, प्लस में। तो -π/2 से +π/2, ठीक है। अब कई सोचते हैं स्टूडेंट्स कि क्यों लिमिट को चेंज किया, माइनस पड़ा रहता, क्या प्रॉब्लम कर रहा था। देखो हमें इस क्वेश्चंस को, इसको इसी की बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना है। तो इसमें नीचे -π/2 है, तो हमें भी नीचे -π/2 लाना है। क्यों करना ऐसा, क्योंकि आगे चल के हम इन इक्वेशंस को ऐड करवाने वाले हैं, और ऐड तभी होंगी जब आपकी लिमिट सेम होंगी, लोअर लिमिट बराबर होंगी, अपर लिमिट बराबर होंगी, तभी करवा सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब देखो cos -t, तो cos पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं अभी, cos t 1 प्लस e की पावर -t होता है 1 अपॉन e की पावर t। e की पावर -t को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन e की पावर t, और इसका हम एलसीएम ले लें तो नीचे से एलसीएम कितना आ जाएगा, e की पावर t। e की पावर t को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर t +1 इंटू dt, ये आपकी अपॉन वाली लाइन है अभी। तो देखो क्वेश्चन क्या बना, -π/2 से +π/2। ये जो वैल्यू है, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, जब ये इनटू में आएगी तो e की पावर t इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये बना e की पावर t cos t अपॉन e की पावर t +1 dt, ये बन गया। ये इसके साथ इनटू में आ जाएगा, जब आप इसको इनटू में, cos के इनटू में इस पूरी वैल्यू को इनटू में लाओगे ऊपर न्यूमरेटर के साथ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी जिसका हम बहुत कम यूज करते हैं, पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमें क्या परमिशन देती है कि अगर आपके पास कहीं भी फंक्शन t में आ रहा है, जैसे यहां dt में चल रहा है अपना भी dt, यहां भी t, यहां भी t, तो आप उसको x में बदल सकते हो कहीं भी। क्या प्रॉपर्टी थी, लिमिट a से b f(x) dx इजिकल टू लिमिट a से b ft dt। कहीं भी आप चाहो तो x की जगह t लिख लो और t की जगह x लिख लो, आपका बेसिक क्वेश्चन सेम रहने वाला है, उसका आंसर चेंज नहीं होने वाला है। तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां भी हम लिखवा रहे हैं, क्यों लिखवा रहे हैं, कई सोचते हैं क्यों इसको चेंज कर रहे हैं अपन x में फालतू में, यहाँ पे t पड़ा रहता, क्योंकि हमें इसको इसके साथ ऐड करवाना है भाई, और ऐड करवाना है तो हमें पूरा फंक्शन x में ही चाहिए फिर, या ये भी t में हो ये भी t में हो तब काम चले। तो इसको हम चेंज करवा लेते हैं। तो जैसे आप चेंज करवाओगे तो लिमिट कितनी है इसकी, -π/2 से +π/2 e की पावर t, तो इसको हम बोलेंगे e की पावर x cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। जहां जहां t था उसको हमने क्या लिखवा दिया, x लिखवा दिया फर्स्ट प्रॉपर्टी से। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये परमिशन देती है कि x की जगह t और t की जगह x आप कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाने वाले हैं, और इस टाइप के हमने काफी क्वेश्चंस में ऐड किया पीछे।
तो देखो इधर LHS साइड में i प्लस आई कितना हो जाएगा ऐड हो गया 2i, कितना हो जाएगा 2i। जब हम इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो पहले आप ये पूरा लिखेंगे यहाँ प्लस इसको लिखेंगे, फिर हम इन दोनों से कॉमन लेते हैं। क्या क्या कॉमन आता है देखो, एक तो दोनों में dx है, dx कॉमन आ जाएगा, और एक तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, समाकलन का जो चिन्ह है -π/2 से +y2। तो एक तो क्या कॉमन आया -π/2 से +π/2, ये दोनों के पास है, ब्रैकेट लगा लो। पहले इसको लिख लो cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, प्लस सेकंड से लिख लो e की पावर x इंटू cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x इंटू dx। तो एक तो हमने dx कॉमन लिया, एक साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों फंक्शन ऐड करवा दिए। अब आपको क्या करना है, अब क्या कर सकते हैं भाई, आप इसमें इनका एलसीएम ले लो भाई, और क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1 प्लस e की पावर x, तो यहां से 1 प्लस e की पावर x एलसीएम है, और इतना ही इसका डिनोमिनेटर है, तो आप डायरेक्ट न्यूमरेटर लिख लें। जब जब एलसीएम डिनोमिनेटर के बराबर आ जाए, यानी जो आपका एलसीएम होता है वो किसके बराबर आ जाए डिनोमिनेटर के, तो आप डायरेक्ट न्यूमरेटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना आ जाएगा cos x, प्लस यहां भी सेम है तो e की पावर x इंटू cos x। तो -π/2 से +π/2, 1 प्लस e की पावर x। ऊपर देखो कौन कॉमन है, दोनों से cos x कॉमन है, तो जैसे आप cos x कॉमन लेंगे यहां से 1 प्लस यहां से कितना आ जाएगा e की पावर x इंटू dx, और ये क्या होने वाला है कैंसिल। अगर ये कैंसिल होता है तो आपके पास 2i इजिकल टू लिमिट -π/2 से +π/2 क्या बचा, केवल cos x बचा। क्या बचा cos x। ठीक है, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्वेश्चन में हमने -d पुट करवा दिया तो क्या होने वाला, कुछ नहीं होना है, सिंपल जैसे ऐड करवाएंगे सब कैंसिल हो जाएगा, एक ही फंक्शन बचा cos, और cos का हम इंटीग्रेशन जानते हैं sin x होता है। कितना होता है sin x, लिमिट -π/2 से +π/2। तो लिमिट कैसे लगाते हैं भाई, सबसे पहले अपर लिमिट, फंक्शन में जहां जहां x होता है, फंक्शन में जहां जहां x होता है वहां पे अपर लिमिट रखवा दो। तो sin x, x की जगह क्या लिखवा दोगे π/2, माइनस आपका फॉर्मूले का होता है, फिर x की जगह क्या लिखवा दोगे sin -π/2। तो हम जानते हैं sin π/2 कितना होता है 1, sin 90 डिग्री कितना होता है 1। अब ये जो माइनस है, ये माइनस बाहर आएगा तो इसको क्या कर देगा प्लस, क्योंकि साइन -x होता है -sin x, तो एक नेगेटिव पहले से और एक साइन दे देगा तो दोनों प्लस, और साइन 90 डिग्री 1, तो 2i इजिकल टू 2 हो गया, तो i इजिकल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका i इजिकल टू 1। और अब हम ले रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था भी, नैनो फंक्शन याद रखें आप, नैनो, जिस दिन OD1 का रूल फेल हो जाए उस दिन आपको याद रखना है कि x की जगह क्या पुट करवाना है -t पुट करवाना है। अपने चैप्टर में केवल ये एक ही ऐसा क्वेश्चन है, बाकी अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो जरूर याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट है a से b fx अपॉन fx प्लस f a प्लस b माइनस x इंटू dx। इक्वेशन फर्स्ट, इस पे हम अपनी 4 नंबर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, किंग प्रॉपर्टी। तो 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, a से b fx dx इजिकल टू आप लिख सकते हैं लिमिट a से b रहेगी f a प्लस b माइनस x। यानी इस फंक्शन में जो ये x है, ये जो x है आपका, इस x की जगह हमने क्या रखवाया, इन दोनों लिमिट को ऐड किया a प्लस b और x को माइनस किया, अपर और लोअर दोनों लिमिट ऐड करें और उसमें से x क्या कर ले माइनस, वो जो भी वैल्यू आए वो आप x की जगह रखवा दें। किसकी जगह रखवा दें, x की जगह। उस फंक्शन में जहां जहां x है उसकी जगह आपको क्या लिखना है, अपर प्लस लोअर माइनस x लिखना है। तो आज के दिन भी क्वेश्चन में लिमिट a से b है, देखो यहां से a से b है तो यहां भी क्या है a से b। तो जब हम इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, लिमिट में कोई चेंज नहीं होता, a से b f। देखो ये जो x है, ये वाला x है, यहाँ पे ये x है और एक यहाँ पे ये x है, 3 जगह x है अपने पास फंक्शन में।
ठीक है ना। dx वाला x ना समझे भाई, dx तो x के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, वो अलग ही है, फंक्शन तो यही है अपना बेसिक, ठीक है ना। तो इस x की जगह हमें क्या लिखवाना होता है, इस x की जगह क्या लिखवाते हैं, तो क्या लिखवाते हैं a प्लस b, यानी दोनों लिमिट को ऐड करो और फिर उसमें से x को माइनस करो, तो a प्लस बी माइनस एक्स बना। तो यानी आपको इस x की जगह क्या लिखवाना है, a प्लस बी माइनस एक्स। फिर तो इस x की जगह भी क्या लिखवाना है, a प्लस बी माइनस एक्स प्लस f ऑफ a प्लस b। इस x की जगह देखो, इस x की जगह हमें क्या लिखवाना था, a प्लस बी माइनस एक्स, पर ये तो माइनस है, तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स इंटू डीएक्स। समझ में आई बात भी। देखो x की जगह हमें क्या लिखवा रहे थे ये, तो जैसे आपने माइनस एक्स किया तो माइनस ए माइनस बी और प्लस ए एक्स, यानी माइनस एक्स प्लस एक्स में आ जाएगा। तो यहां से a से a कैंसिल और b से b कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा क्वेश्चन में, लिमिट a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, और प्लस ये क्या बच जाएगा एफ एक्स, इसको इक्वेशन 2 पूरा कैंसिल हो गया भाई, x बचा। अब देखो जैसे हमने इस क्वेश्चंस के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो क्या आपका डिनोमिनेटर चेंज हुआ, ये एफ एक्स है तो ये एफ एक्स का, ये एफ ए प्लस बी माइनस एक्स है तो यहाँ भी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स है। तो हमने ये लास्ट पीछे के वीडियो में ये बात कर चुके हैं कि जब भी क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होता है और आप 4 नंबर अपनी किंग प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा यूज होती है अगर वो अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता। किसमें चेंज नहीं आता, डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर चेंज हो गया तो प्रॉपर्टी काम नहीं करने वाली है। तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है, इसका मतलब प्रॉपर्टी काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी। और यहां से हमने हर क्वेश्चंस में क्या करवाते हैं, हमेशा दोनों को ऐड करवाते हैं, बस सभी का यही फॉर्मेट था। तो इधर से वही i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, जो अभी लास्ट क्वेश्चंस में भी किया था। इन दोनों में कॉमन कौन है, एक तो dx कॉमन है और एक इंटीग्रेशन का साइन कॉमन है। तो इंटीग्रेशन का साइन हमने कॉमन ले लिया a से b। फंक्शन कौन है आपका, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट का ये फंक्शन लिख रहे हैं एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस, अब ये सेकंड वाला लिख रहे हैं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस ए एफ एक्स, और एक क्या कॉमन लिया था हमने dx। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, बस आगे पीछे लिखे हुए, इसमें एफ एक्स पहले है उसमें बाद में, इतना ही तो फर्क है, और कोई फर्क थोड़ी ना है। तो दोनों सेम है, दोनों सेम है, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम भी क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला भी। एलसीएम क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो देखो भाई क्या आएगा एलसीएम, ये कितना हो गया अपना 2i इज इक्वल टू लिमिट है a से b, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही आ जाएगा भाई खुद, क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये आ जाएगा। तो ऊपर फंक्शन कौन है यहाँ एफ एक्स, तो एफ एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ कौन है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। एलसीएम लेने पे मैंने कहा था कि जब जब एलसीएम डिनोमिनेटर के इक्वल हो तो आप न्यूमरेटर को सीधा ऐड करवा लेंगे, आप बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया कैंसिल, अगर कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास dx, और dx का तो आप जानते हैं भाई सभी क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट a से b, पहले कौन सी लिमिट अपर, तो x की जगह क्या लिखोगे b माइनस फॉर्मूले का फिर x की जगह a, तो 2i इजिकल टू कितना आ गया b माइनस a, तो i इजिकल टू कितना आ जाएगा b माइनस a अपॉन 2, ये आपका आंसर होगा। और अच्छा क्वेश्चन है और ये एक बहुत ही शानदार ट्रिक भी बनती है। तो अभी मैं ट्रिक्स वाले वीडियो भी स्टार्ट कर रहा हूं, तो उस पे इस फॉर्मूले बेस्ड पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन केवल आंसर देख के ही बता सकते हैं कि क्या आने वाला है इस ट्रिक के बेसिस पे। तो यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।